होली की लंबी छुट्टी के बाद स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल दी भारती में। मुझे उम्मीद है आप लोगों की होली अच्छी रही होगी और आप सब लोग प्रसन्न होंगे। ईश्वर करे खुश रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, खूब पढ़ाई करें जम के। और मैं आपकी पढ़ाई में आपका एक कदम साथ देने के लिए फिर से लेकर के आई हूँ। आज आपका टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द पास्ट कंटिन्यूअस. And the another name of past continuous is past progressive, past progressive and past imperfect. Past imperfect. तीनों नाम है इसके। इम्परफेक्ट इसलिए क्योंकि ये काम पूरा नहीं होता। कंटिन्यूअस का मतलब क्या? जब पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट का मतलब क्या होता है? बीता हुआ समय, यानी बीते हुए वक्त में जो काम जारी हो, मतलब चल रहा हो, जारी है, उसको बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। यानी जिस समय की बात हो रही है वो पास्ट का समय है, पर उस समय वो काम पूरा नहीं हुआ हो। अब इसको पहचानेंगे कैसे? पास्ट कंटिन्यूअस को पहचानेंगे कैसे? तो पहचान इसकी है, हिंदी में पहचानने का नियम। हिंदी में जिस वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि लगा रहे हैं, बस इतना से हम लोग इसको पहचान लेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। जैसे मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था। वह सो रहा था, इसमें आप चाहें तो ऐसे सेंटेंसेस क्या होता है? ऐसे सेंटेंसेस में मैक्सिमम टाइम दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं। एक पास्ट इंडिफिनिट का होता है और दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस का होता है। जैसे जब मैं उसके यहाँ गया तो वह सो रहा था, जब वह आया तो मैं पढ़ रहा था। तो एक में पास्ट इंडिफिनिट लगेगा, जो कि आप लोगों ने कर लिया है पिछले वीडियो में, और ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस है। तो दोनों को ऐड करके हम लोग बना सकते हैं पूरे सेंटेंस को। चीजों को सीखते चले जाओ, देखो कितना इजी है, कितना आसान है करना, आप खुद ही समझ लोगे। अब हिंदी में पहचानने का तो समझ में आ रहा है, इंग्लिश में कैसे पहचानोगे? तो इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या है देख लो पहले। इसका स्ट्रक्चर किसके लिए? अफर्मेटिव के लिए, अफर्मेटिव के लिए, यानी सिंपल सेंटेंस के लिए। सिंपल भी बोल सकते हैं इसको पास्ट में। सिंपल कैसे? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस भी फोर, भर प्लस आईएनजी। भी फोर बोले तो भर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी हो गया। हाँ, जरा यहाँ पे देख लो आप, इसको मैंने अभी बाय मिस्टेक, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर इज एम आर हो चुका था, दिमाग में गलती से प्रेजेंट कंटिन्यूअस चल रहा था, उसको देख लीजिएगा। वाज और वर, वेयर नहीं बोलते, वर बोलते हैं। वाज ऑब्लिक वर, दोनों में से जो सुटेबल हो। और भी फोर का मतलब भर प्लस आईएनजी, भी फोर हो गया, प्लस अदर वर्ड्स इसके बाद OW प्लस FS। निगेटिव कैसे बनेगा इसका? निगेटिव बनेगा एज प्लस वाजंट ऑब्लिक वरंट प्लस V4 प्लस OW प्लस
एफ एस। उसके बाद क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन या इंट्रोगेशन। क्वेश्चन बनेगा वाज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट, केवल वाज वर को आगे कर दो, सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क। मैं डायरेक्ट साइन दे रही हूं, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद नेक्स्ट हो गया WH, क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। क्वेश्चन प्लस नेगेटिव क्या होगा, वाजंट वरंट एक ही बार में कर दो, वाजंट ऑब्लिक वरंट, ताकि आपको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़े, प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अब आप कहोगे कि वाजंट वरंट वाज प्लस नॉट नहीं कर सकते, नहीं, आगे में करोगे तो वाज प्लस नॉट नहीं करोगे, वाज प्लस सब्जेक्ट तब नॉट करोगे, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट तब नॉट, तब जब अलग अलग करोगे तब, फुल फॉर्म में करोगे तो, शॉर्ट फॉर्म में करोगे तो वाजंट और वरंट। और WH क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, WH क्वेश्चन में कि WH जैसे वाई, वेन, वेयर, ये सारे वर्ड्स पहले आ जाएंगे, तब हो जाएगा वाज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। एक बार फिर से देख लो, सब्जेक्ट प्लस वाजवर, सॉरी सब्जेक्ट प्लस वाजवर, वाजवर किसके अकॉर्डिंग रहेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके किसके साथ रहेगा, देख लो आप, आई, ही, सी, इट और सिंगुलर, इन सब के साथ लगेगा वाज, इनके साथ लगेगा वाज, और बाकी सब के साथ, रेस्ट सारे के साथ लगेगा वर, रेस्ट सारे के साथ वर लग जाएगा। बस इतना ही, आई, ही, सी, इट और सिंगुलर, जितना दुनिया का सिंगुलर है सब के साथ लग जाएगा वाज, और बाकी जितना प्लूरल है दुनिया का, वी, यू, दे, डॉग्स, गर्ल्स, उन सारे के साथ क्या लग जाएगा, आपका वर लग जाएगा, जितना भी प्लूरल होगा उतना के साथ। और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस, ऑब्लिक का मतलब दो में से कोई एक, चार में से कोई एक, प्लस V4 भर प्लस ING प्लस OW प्लस FS, नेगेटिव एस प्लस वाजंट ऑब्लिक वरंट प्लस V4 प्लस OW प्लस FS। क्वेश्चन में हो जाएगा वाज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन प्लस नेगेटिव में हो जाएगा वाजंट ऑब्लिक वरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। WH क्वेश्चन में हो जाएगा वाई, वेन, वेयर, इन सारी चीजों के बाद हाउ, कुछ भी क्वेश्चन से रिलेटेड, उसके बाद वाज और वर आएगा, तब सब्जेक्ट, तब V4, तब अदर वर्ड्स, तब क्वेश्चन मार्क। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद हम लोग आगे करते हैं। हाँ, अब देखिए एग्जाम्पल्स को देखते हैं हम लोग। वह किताब पढ़ रहा था, क्या बन जाएगा इसका, he was reading a book। बुक चूंकि काउंटेबल नाउन है इसलिए उसके आगे आर्टिकल जरूर लगेगा, काउंटेबल नाउन के आगे आर्टिकल का प्रयोग जरूर करें, ए और एन का प्रयोग जरूर करें। और आर्टिकल में पढ़ा चुकी हूं कि आर्टिकल किसका एकदम सीधा सा फंडा है यार, जिसका प्रोनाउंसिएशन अ आ ई ई, हिंदी वाली अ आ ई ई, उ री को छोड़कर ए ओ अन अह में आता है, उस सब के आगे लगाओगे एन और बाकी सब के आगे लगाओगे ए। जिसका भी प्रोनाउंसिएशन, चाहे वो शॉर्ट फॉर्म हो चाहे कुछ भी हो, उसके आगे लगाओगे। जैसे ऑनरेबल एज से शुरू होता है उसके बाद भी एन लगाते हैं, तो काउंटेबल नाउन के आगे आर्टिकल लगाएंगे। वह किताब नहीं पढ़ रहा था, वह किताब नहीं पढ़ रहा था, he was not reading
रीडिंग ए बुक। क्या वह किताब पढ़ रहा था? क्या वह किताब पढ़ रहा था? वाज को केवल आगे कर दो, इस वाज को आगे ले आएंगे। वाज ही रीडिंग ए बुक, क्वेश्चन मार्क देंगे लास्ट में। मैंने आपको एक चीज कहा है कि जब भी क्या आगे रहे तो केवल हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं, और इसको क्या वह किताब पढ़ रहा था तो क्या हो जाएगा, केवल वाज ही रीडिंग अ बुक। उसके बाद क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा था? नहीं पढ़ रहा था। Was he not reading a book? अब वह क्या पढ़ रहा था? वह क्या पढ़ रहा था? What was he reading? What was he reading? उसके बाद वह क्यों पढ़ रहा था? Why was he reading? उसके बाद वह कैसे पढ़ रहा था? How was he reading? राम और श्याम पढ़ रहे थे। पढ़ रहे थे। राम एंड श्याम वर रीडिंग। उसके बाद तुम लोग गाना गा रहे थे। You were singing a song. क्या तुम लोग गा रहे थे? क्या तुम लोग गा रहे थे? Were you singing? क्वेश्चन मार्क। कौन गा रहा था? कौन का सेंटेंस थोड़ा अलग हो जाता है। कौन गा रहा था? इसमें हु ही सब्जेक्ट का काम करता है। हु वाज सिंगिंग,
देख लीजिए हर तरह के सेंटेंसेस है। वह किताब पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग अ बुक। वह किताब नहीं पढ़ रहा था, ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस नॉट प्लस रीडिंग मतलब V4 प्लस ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप। अब आप कहोगे कि ही वाजंट, तो इसको आप कर सकते हो, ही वाजंट रीडिंग ए बुक, तो उसमें भी है इसमें भी है, ही वाजंट रीडिंग, ये भी आप कर सकते हो, ही वाजंट रीडिंग अ बुक। और ये बाकी सारे सेंटेंसेस कितना इजी है, आप इसको समझ लो, बोलना कितना आसान हो जाएगा। 12 दिन में 12 चीजें सीख जाओगे आप, सिर्फ और सिर्फ 12 दिन में 12 के 12 टेंस सीख जाओगे, और तब वॉइस सीखना आपके लिए आसान हो जाएगा। और जब ये सीख लोगे तो नरेशन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, जो कि क्लास 10 तक के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यू आर आसानी से यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन वेरी इजी वे। तो जरा देख लो आप इसे। और इसके साथ ही आज हमारा पास्ट कंटिन्यूअस खत्म हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो पास्ट परफेक्ट का आएगा, और V1 V2 V3 ये तीनों फॉर्म आपको, V3 V4 V5 ये पांचों फॉर्म आपको जरूर करना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं होने वाला, क्योंकि V4 जो है वही वर्ब प्लस ING है। तो तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब और अपने आप को खुश रखना, सेफ रखना। तब तक के लिए बाय बाय।